नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को रोहित गोदारा गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उदयपुर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। भाटी को सुरक्षा प्रदान करने की उठाई मांग। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सुराना पर हुए जानलेवा हमले में कार्यवाही नहीं होने से मार्बल व्यवसायियों में रोष। नामजद रिपोर्ट देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के पिछोला झील में अब चलेगी इलेक्ट्रिक नावें। परिवहन विभाग की ओर से अनुमति के बाद होगा संचालन। झील होगी प्रदूषण मुक्त। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रविंद्र सिंह भाटी की देश में चर्चा हो रही है। जहां भाटी गए वहां लोगों की हजारों की तादाद में भीड़ देखने को मिली, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात। जब चुनाव में हंगामा हुआ उसके बाद भाटी बालोतरा में धरना दे रहे थे। उस दौरान उनके सोशल मीडिया पेज पर लाइव के दौरान रोहित गोदारा नाम के एक व्यक्ति ने उनको धमकी दी। धमकी देने के बाद उसके समर्थकों के साथ राजपूत समाज में भी आक्रोश देखने को मिला है। ऐसे में सोमवार को उदयपुर में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया ने बताया कि एक राजपूत समाज के नेता ने विधानसभा ही नहीं लोकसभा चुनाव में भी अपना दमखम दिखाया। उसके बाद जिस तरह से रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है, इससे भाटी को जान का खतरा हो सकता है। सरकार इस ओर ध्यान दे और भाटी को सुरक्षा प्रदान करे ताकि भाटी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। विशेष कारण हेतु ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं में नेता लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में एक नवोदित जननायक बाड़मेर से जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी, उनके खिलाफ आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जान से मारने की धमकी दी है। तो हम मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारा अनुरोध है कि ऐसे शख्स जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे 36 कौम उनके साथ लगी हुई है। ऐसे गरीबों और मजलूमों के मसीहा को अगर इस तरह की धमकी मिलेगी तो प्रशासन सोए नहीं रहे। हमारी ये मांग है उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की जावे। और यहाँ उदयपुर ही नहीं परंतु आप देखेंगे कल अखबारों में सभी जगह पे, पूरे राजस्थान में लगभग सभी जगह इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये कोई जाति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं है, ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत हम चाहते हैं ऐसा जननायक आगे बढ़े और हमारे प्रदेश और देश का कल्याण और नाम रोशन करे। उदयपुर में मार्बल व्यवसायी कपिल सुराना पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को उदयपुर मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को बताया कि 24 अप्रैल को कपिल सुराना पर हमला हुआ था और अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि इससे पहले भी कपिल सुराना पर जानलेवा हमला किया गया था। तीसरी बार हमला करने के दौरान 3 लाख रुपए की लूट की थी। इस घटना के बाद उदयपुर की मार्बल मंडी में संपूर्ण व्यापारी स्तब्ध और भारी आक्रोश व्याप्त है। अगर एसोसिएशन के अध्यक्ष पर ही जानलेवा हमला होगा तो अन्य व्यापारी कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन की अभी तक की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को बताया कि पूर्व में भी कपिल सुराना पर लक्ष्मण सिंह जाला ने जानलेवा हमला किया था, लेकिन जिला पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस घटना में लिप्त लक्ष्मण सिंह जाला पर सुखेर, देलवाड़ा, खमनोर सहित कई थानों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। ऐसे में आदतन अपराधी को हार्डकोर अपराधी घोषित कर हिस्ट्री शीटर की
फाइल खोलकर उचित कार्यवाही की जाए ताकि मार्बल व्यवसायी इस तरह की घटनाओं से बच सके। आज हमने एक कपिल सुराणा पे जो कातिलाना हमला किया गया था उसके विरोध में एक ज्ञापन हमने तैयार करके कलेक्टर साहब को दिया है और हमारे इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग मार्बल इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे साथ कलेक्टर साहब के चैम्बर में गए हैं और हमारी जो भी प्रतिवेदना है या वेदना है हमने उनको पूरा बात बताई है। आज हमने पूरा डिटेल में उनके फादर महेंद्र जी भी साथ में थे कपिल जी के, उन्होंने एक एक कागज़ देके कलेक्टर साहब को बताया कि ये कागज़ हाई कोर्ट का है, ये कागज़ इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है। हर डिपार्टमेंट ने एनजीटी का हर डिपार्टमेंट ने उस काम पे जो वहाँ कर रहा है वो अवैध काम, जो सामने वाली पार्टी अवैध काम कर रही है उसको रोकने के लिए वो ऑर्डर है। उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत है, वो लोग बहुत प्रभावशाली लोग हैं और मसल्स पावर वो दिखा रहे हैं और हमको रोक रहे हैं काम के लिए, हमको डरा रहे हैं। ये बात हमने कलेक्टर साहब को पूरी बोली है। पूर्व में हम आईजी साहब से भी मिले थे और उनको भी हमने हमारी पूरी बात बता दी थी। हाँ, हमने जो एफआईआर में हमने रिपोर्ट लिखा दी है, कुछ लोगों को तो कपिल स्वयं पहचानता था और कुछ के नाम उसमें लिखवाए हैं। उसके अंदर उसकी गाड़ी में से जब थे उसके पास 3 लाख रुपए लेके आ रहा था। वो लोग एफआईआर में लिखा दिए हैं, वो अभी नाम ये एक्सपोज करना ठीक नहीं है। बड़े प्रभाव से हाँ, नहीं वो भाजपा से कोई कनेक्शन नहीं है, बड़े बड़े लोग मसल्स पावर हैं और वो लोग हमने एफआईआर में नाम लिखा दिया है। अभी यहाँ सार्वजनिक रूप से बोलने की क्या जरूरत है, प्रशासन ने कार्रवाई करे। कलेक्टर साहब को बता दिया था, हमको तो धमका रहे हैं हर दिन। इतने बड़े लोग हैं, सुखेर में सरेआम मेन रोड पे ये घटना हो रही है। 3 लाख रुपए उसकी गाड़ी में था, वो भी और छीन के ले गए। क्या करेंगे सर? अब हमारी सुरक्षा के लिए हमने उनसे बोला है कि कपिल को कम से कम लाइसेंस दिलाया जाए ताकि हमारी सुरक्षा करें और दूसरे लोगों को भी सुरक्षा दिलाई जाए। हमारा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी संबंधित इससे कनेक्टेड लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए और जो अवैध कार्रवाई चल रही है उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। उदयपुर की पिछोला झील में अब इलेक्ट्रिक नावें शुरू होने जा रही है। पहले फेज में कुल 15 नावों को पिछोला झील में उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक 3 नावों को पिछोला झील में उतारकर उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है। अब इंतजार है परिवहन विभाग की ओर से मिलने वाली अनुमति का। नगर निगम की ओर से पिछोला झील में नावों का संचालन किया जाता है। ऐसे में निगम बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब धीरे धीरे कर नावों को पिछोला झील में उतारा जाएगा। निगम की गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि पिछोला झील को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक नाव के संचालन से झील में किसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल नहीं जाएगा। इससे झील में प्रदूषण नहीं फैलेगा। झील में पनपने वाले जलीय जीव जंतुओं को इलेक्ट्रिक नावों से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले निगम की ओर से चलने वाली सभी नावों को इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद उन नावों को बदलने की कवायद की जाएगी जो कि निजी स्तर पर चलाई जा रही है। होटल्स द्वारा नावों के संचालन पर निगम जल्द बदलाव करने के निर्देश जारी करेगा ताकि झील पूरी तरह से साफ रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि नाव संचालन करने वाली फर्म को नगर निगम ने इको फ्रेंडली नावों का संचालन करने के लिए कहा, इसलिए अब इलेक्ट्रिक नावें चलेगी। चौधरी ने बताया कि मुंबई में नाव तैयार करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने ट्रायल किया। उन्होंने बताया कि अब परिवहन विभाग से जो प्रक्रिया है उसे पूरा करवाने के बाद इन नावों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पिछोला में जो नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया था कि पिछोला झील प्रदूषण मुक्त रहे, उसके लिए महापौर जी और उप महापौर जी के नेतृत्व में एक मीटिंग में फैसला किया था कि हम इस पिछोला में इलेक्ट्रिक बोट चलाएंगे जिससे झील साफ़ सुथरी रहे, प्रदूषण नहीं हो। तो उसी कड़ी में हमने टेंडर आयोजित किया था और उस टेंडर के तहत हमें कल हमारे 3 नाव इलेक्ट्रिक की मंगवाई है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है शिवा वाला, उसने मंगाई है और तीनों का कल टेस्टिंग हुआ है। 1-1.5 घंटा चला के सवारियाँ बिठा के अब इन नावों का टेस्ट करने के बाद में कंप्लीट इसकी सब जो छतें बनानी है, पर्दे जो लगाने हैं, सब कंप्लीट करके उसके बाद में आरटीओ से इसकी फिटनेस का प्रमाण पत्र लेंगे और जब आरटीओ से फिटनेस का एनओसी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसके बाद इस नाव को विधिवत रूप से पिछोला में चलाने के लिए उतार दी जाएगी। अभी हमारे टोटल 15 नावों का इनको कॉन्ट्रैक्टर को हमने टेंडर किया है, जिसमें से 3 आई है। चरणबद्ध ढंग से थोड़ी थोड़ी करके
आती रहेगी, क्योंकि जहाँ इस कॉन्ट्रैक्टर ने नावें मंगवाई है, उन्होंने जहाँ ऑर्डर दे रखे वो धीरे धीरे आगे आएगी और आती रहेगी और नावें बढ़ती जाएगी। चल रही है पेट्रोल डीजल से नाव का निश्चित रूप से हमारी पहली पहल तो हमने हमारे नगर निगम का जो कॉन्ट्रैक्टर है और नगर निगम की जो नावें हैं, हमने पहले 18 नावें चलती थी, उसको कम भी किया संख्या, और अब जो दूसरी होटलों की नावें चल रही है तो उन हमारी चलने के बाद, पहले हम हमारी चला लें, फिर हमारी चलने के बाद में डेफिनेट बोर्ड ने एक फैसला ले रखा है, जिन होटलों की रास्ते हैं उनको नावी की परमिशन नहीं दी जाएगी, और जिनके पास नहीं है वो इलेक्ट्रिक बोट ला के चला सकता है परमिशन लेके। इसके लिए भी उनके ऊपर कसावट की जाएगी। और हम चाहते हैं कि फतेह सागर भली यूआईटी और कलेक्टर साहब देखते हैं, मगर वहाँ पे भी आज भी पेट्रोल की चल रही है, मगर नगर निगम ने, हमारे बोर्ड ने ये निर्णय लेके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ये जो एक बहुत बड़ा निर्णय है, और निश्चित रूप से पूरी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ये नाव को हमने चलाने के लिए उतार दी। और मैं पर्यटकों जो आएंगे उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल हमारे जो जल की जो मच्छियाँ रहती है और जानवर रहते हैं, जो जलकुंभी होती है, इन सब का, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक से चलेगी तो पेट्रोल डीजल अंदर जाएगा नहीं, तो कोई नुकसान नहीं होगा और झीलें भी अच्छी रहेगी। हम इस झील का पानी भी पीते हैं और अच्छी स्वस्थ झील रहेगी, और इसी के कारण हमने ये निर्णय लिया। और ये हमारा बहुत जल्दी, मैं सोचता हूँ 15-20 दिन में विधिवत रूप से ये इलेक्ट्रिक नावें चल जाएगी। क्या लागत है? अब जो नावें जो लाए हैं, कॉन्ट्रैक्टर लाया है, नगर निगम ने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है 5 करोड़ 78 लाख में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसे बाद में उसने जो नावें खरीदी है, शायद संभावित लगभग 30-40 लाख रुपए तक की एक नाव होगी, ऐसा माना जा रहा है। मगर रेट हमारे पास नहीं है, ये क्यों कॉन्ट्रैक्टर है, अभी तो उसने टेस्ट किया, टेस्ट बाद इसको तैयार करेंगे, सब करेंगे, उसके बाद में कितना पैसा होगा बाद में बताएंगे। आजादी से पहले शहर के घंटाघर में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई घड़ी इन दिनों बंद पड़ी है। इस चौराहे को इसी घड़ी की वजह से घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। शहर की पहचान बन चुकी इस घड़ी को अब ठीक करवाने का इंतजार है। दरअसल आज़ादी के बाद से वर्षों तक इस घड़ी का रखरखाव और इसमें चाबी भरने का कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता था। इसके लिए विभाग की ओर से एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस घड़ी का रखरखाव नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से यह घड़ी बंद पड़ी है। ऐसे में घंटाघर चौराहे से गुजरने वाले पर्यटकों के सामने नेगेटिव संदेश जाता है। निगम शहर में पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भले ही कई कार्य करवाती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर भी निगम को ध्यान देना होगा, ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ से जाए। इसके लिए निगम के साथ साथ सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित वेदा चाइल्ड एंड न्यूरो केयर में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डॉक्टर अचिता अरोड़ा ने ऑटिज्म रोगियों को दी जाने वाले उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यूरो डेवलपमेंट की कमी के कारण देश में प्रत्येक 40 में से एक बालक इस रोग का शिकार है, लेकिन यह रोग विभिन्न प्रकार की दी जाने वाली थेरेपी से न केवल कम से कम 12 माह में ठीक होकर स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा जारी रखते वरन अपनी जीवन आसानी से जी सकता है। इस सेंटर में अब देश की जानी मानी संस्था बटरफ्लाई लर्निंग सेंटर के साथ ऑटिज्म रोगी बच्चों को बेहतर थेरेपी के साथ इलाज के लिए अनुबद्ध किया है। इस अनुबंध के साथ ही यह ऐसा एक पहला सेंटर बन गया है जहां एक ही छत के नीचे बच्चों को विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस रोग को लेकर व्यस्ततम जिंदगी जीने वाले महानगरों के अभिभावकों की तुलना में उदयपुर में अभिभावकों में जागरूकता की काफी कमी दिखाई दी गई है। महानगरों में दौड़ भाग की लाइफ होने के बावजूद भी वहां के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं, जबकि उदयपुर के अभिभावकों को यह बताया जाता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म रोग का शिकार है, उसे थेरेपी की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ के अभिभावक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और उसे हवा में उड़ा देते हैं। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट उदयपुर से
और मैं यहाँ पे वेदा चाइल्ड एंड न्यूरो केयर सेंटर पर वर्क करती हूँ। आज बेसिकली हम लोग इस डिस्कशन के लिए यहाँ पे हैं कि जो हमने नया न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का वेंचर कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया है अलॉन्ग विद बटरफ्लाई लर्निंग्स, और इसी के रिगार्डिंग बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत कॉमन है बट इग्नोर्ड रहती हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो शायद 10 में से किसी एक बच्चे को डेफिनेटली एक न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगी। तो उन्हीं के लिए अगर हम जल्दी समाधान पर बढ़े, अर्ली इंटरवेंशन जिसे हम बोलते हैं, तो हम उसमें मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग we have collaborated with Butterfly Learnings, a Mumbai-based institute, to provide therapy उन बच्चों को जिन्हें न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, so that हम उन्हें एक ही छत के नीचे एक होलिस्टिक थेरेपी और एक टीम वर्क से बेटर इम्प्रूवमेंट दे सकें। सो मैम, आप बटरफ्लाई लर्निंग्स के बारे में। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बटरफ्लाई लर्निंग्स में काम करती हूँ। बटरफ्लाई लर्निंग्स एक मतलब एक क्लिनिक है जहाँ पे हम होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं। प्राइमरली हम ABA थेरेपी प्रोवाइड करते हैं विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। उसके साथ साथ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और ओरल प्लेसमेंट थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म है या ADHD है, और भी दूसरे होते हैं, बट मेजॉरिटीली हमारे पास ऑटिज्म या ADHD वाले बच्चे आते हैं। उनको हम ABA थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। पहले उनका एक असेसमेंट होता है जो एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट लेती है या तो फिर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस लेते हैं। बेस्ड ऑन द असेसमेंट हम फिर असेस करते हैं कि फर्दर प्लान ऑफ द प्रोग्रेस क्या होगा, कि कैसे कौन सी थेरेपी ABA के साथ साथ और कौन सी थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर उनका थेरेपी प्लान शुरू होता है। उदयपुर में सारस्वत समाज की ओर से रविवार को चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन के सामने स्थित सारस्वत समाज भवन पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित हुआ। इसमें GBH अमेरिकन हॉस्पिटल के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों चिकित्सकों ने जांच कर उचित परामर्श दिया। शिविर में डॉक्टर हिमांशु जोशी, डॉक्टर पंकज तापड़िया, डॉक्टर प्रेरणा बाहेती, डॉक्टर सचिन सुथार आदि ने सेवाएं दी। शिविर में लगभग 160 से अधिक मरीजों की जांच की गई। इस दौरान ख्यातनाम हास्य एवं व्यांगकार कवि सिद्धेश्वर सिद्ध, सारस्वत समाज के अध्यक्ष महर्षि सारस्वत, सचिव विजय सारस्वत, कोषाध्यक्ष कैलाश सारस्वत, उपाध्यक्ष हेमंत सारस्वत, गिरिराज सारस्वत सहित समाज के कई प्रबुद्ध जनों की अहम भूमिका रही। आज हमने GBH अमेरिकन हॉस्पिटल और उनके जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर, उनके सानिध्य में, उनकी देख रेख में यहाँ निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया है और उसमें बहुत सी जांचें निःशुल्क है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो चित्रकूट नगर स्थित जो हमारा भवन बना हुआ है, वहाँ के आसपास के बहुत से इसका लाभ उठा रहे हैं, बंधु पधारे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे हमने प्रयास जो सबका था कि भाई अपन को ऐसा करना चाहिए, वो हम ये आयोजित किया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करना। निःशुल्क में आखिर परेशान होते हैं, बड़ी बड़ी जो हम जांचें करते हैं उसमें शुल्क देना पड़ता है। हालांकि सरकार की बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क है, लेकिन दूरी की वजह से क्या होता है कि पास में ये यहाँ के जो आसपास के निवासी है उनको एक निःशुल्क यहाँ पे ये उपलब्ध हो रहा है, तो बशर्ते वो यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को रोहित गोदारा गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उदयपुर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन। भाटी को सुरक्षा प्रदान करने की उठाई मांग। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सुराना पर हुए जानलेवा हमले में कार्यवाही नहीं होने से मार्बल व्यवसायियों में रोष। नामजद रिपोर्ट देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के पिछोला झील में अब चलेगी इलेक्ट्रिक नावें। परिवहन विभाग की ओर से अनुमति के बाद होगा संचालन। झील होगी प्रदूषण मुक्त।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।